नमस्कार। स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल केसीपी द संस्कृत गुरु में। आज हम पढ़ने वाले हैं अयादि संधि। तो चलिए देखते हैं अयादि संधि के क्या नियम होते हैं। अयादि संधि के नियम होते हैं जब ए, ऐ, ओ तथा औ के बाद कोई स्वरवर्ण आए तो ए को अय हो जाता है, ऐ को आय हो जाता है, ओ को अब होता है और औ को आब हो जाता है। इसे अयादि संधि कहा जाता है। तो अयादि संधि के ये जो नियम हैं इसको हम सरल तरीके से समझते हैं। ए युक्त स्वरवर्ण क्या बन जाता है? अय युक्त स्वरवर्ण, अर्थात ए को अय हो जाता है। ऐ के बाद स्वरवर्ण आने पर ऐ को आय हो जाता है। ओ युक्त स्वरवर्ण क्या जाएगा? अब युक्त स्वरवर्ण। और औ युक्त स्वरवर्ण क्या हो जाएगा? आव युक्त स्वरवर्ण। इस प्रकार से अयादि संधि के जो नियम हैं इसको हम समझ जाएं तो फिर इसके उदाहरणों को हम सरलता से समझ सकते हैं। तो देखिए इसके पहला नियम जो है ए युक्त स्वरवर्ण इक्वल टू अय युक्त स्वरवर्ण। तो किस तरह से देखिए उदाहरण होते हैं इसके। नयनम, यहाँ पर ने युक्त अनम, यहाँ पर देखिए ने में जो मात्रा है ए की मात्रा है, न युक्त ए युक्त अनम। इस तरह से न के बाद ए की मात्रा है तो उसी ए का हम अय में परिवर्तन करेंगे तो नयनम हो जाएगा। अब दूसरा उदाहरण देखिए शयनम, से युक्त अनम, यहाँ पर स के बाद ए की मात्रा है तो ए का अय में परिवर्तन हो जाता है। अब इसको जोड़ देंगे तो शयनम हो जाएगा। अनंतर देखिए क्या है? हरये, इसमें जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो हरे युक्त ए, हरे में यहाँ पर ए की मात्रा है, उस ए को हम अय कर देंगे तो क्या हो जाएगा? मिलकर हरये शब्द निष्पन्न हो जाएगा। दोस्तों इस तरह से जो अयादि संधि का हम पहला नियम को समझे। अब चलते हैं दूसरे नियम की तरफ। दूसरा नियम क्या है देखते हैं। दूसरा नियम है ऐ युक्त स्वरवर्ण, आय युक्त स्वरवर्ण। ऐ का आय में परिवर्तन हो जाता है। तो पहला उदाहरण देखिए नायकः, यहाँ पर नायकः, नै युक्त अकः, तो नायकः बन रहा है। नै में ऐ की मात्रा है तो यहाँ पर ऐ को आय हो जाता है और इसको जोड़ देंगे तो नायकः हो जाता है। दूसरा उदाहरण गायनम, यहाँ पर इसको अगर हम तोड़ के देखें तो गई प्लस अनम, गई युक्त अनम, तो गई में ऐ की मात्रा है तो उस ऐ को आय हो जाता है तो जोड़ देंगे गायनम हो जाएगा। अब तीसरा उदाहरण देखते हैं दायकः, दै युक्त अकः, यहाँ पर दै में ऐ की मात्रा है, द ऐ अकः, तो ऐ का आय हो जाता है, इसको अब जोड़ दीजिए दायकः। इस प्रकार से दूसरा नियम के जो उदाहरण है आप समझ गए होंगे। अब चलते हैं तीसरा नियम। तीसरा नियम इसका क्या है? ओ युक्त स्वरवर्ण, ओ का अब में परिवर्तन होता है तो अब युक्त स्वरवर्ण होता है। तो पहला उदाहरण देखते हैं इसका भवनम, तो भो युक्त अनम, भो में ओ की मात्रा है तो भ युक्त ओ युक्त अनम, यहाँ पर ओ को अब हो जाता है तो जोड़ देंगे भवनम। दूसरा उदाहरण देखिए पवनः, यहाँ पर पो युक्त अनः, पो में प के बाद ओ की मात्रा है, उस ओ की मात्रा को अब हो जाता है, जब जोड़ देंगे तो पवनः हो जाएगा। तीसरा उदाहरण देखते हैं भानवे,
यहाँ पर देखिए भानो युक्त ए, यहाँ पर भान युक्त ओ युक्त ए, भान युक्त अब युक्त ए, तो भानवे। इस प्रकार से जो ओ को अब किस प्रकार से होता है ये आपको उदाहरणों के माध्यम से समझाया गया। अब चौथे प्रकार के तरफ बढ़ते हैं जहाँ औ का आव में परिवर्तन होता है। तो उदाहरण देखते हैं। पावकः, यहाँ पर देखिए पावकः में पौ युक्त अकः, यहाँ पर पौ पौ में जो औ की मात्रा है उसको आव हो जाता है तो पावकः, इसको जोड़ देंगे तो पावकः। दूसरा उदाहरण है नाविकः, यहाँ पर नौ युक्त इकः, न युक्त औ युक्त इकः, तो नाविकः। इस प्रकार से रूप बनेगा, शब्द निष्पन्न होगा नाविकः। तीसरा उदाहरण है भावुकः। भावुकः, यहाँ पर देखिए भौ युक्त उकः, भ युक्त औ युक्त उकः, औ का आब हो जाएगा भाव उकः भावुकः। इस प्रकार से आप अयादि संधि के जो नियम हैं उसको समझ गए होंगे। अब चलते हैं अयादि संधि के अभ्यास के तरफ। धौ युक्त अकः धावकः, यहाँ पर औ का आव हो गया तो धावकः। भो युक्त अति, यहाँ पर भवति। सै युक्त अकः सायकः। प्रभो युक्त एहि, यहाँ पर प्रभो में ओकार है तो अब हो जाएगा प्रभवेहि। साधो युक्त उचितम, साधो में औ की मात्रा है तो साधाव, इधर हो जाएगा उचितम, साधा उचितम, ओ का अब हो गया था। कस्मै युक्त इदम, यहाँ पर कस्मै में ऐ की मात्रा है तो कस्मा इदम। इसको जब भी अभ्यास करेंगे आप लोग इसको ऐसे तोड़ के रफ का काम करके फिर जो शब्द है उसको लिखना चाहिए ताकि आपको समस्या न रहे। कस्मा इदम, इस तरह से आप लिखेंगे। अनंतरम सखे युक्त आगच्छ, यहाँ पर देखिए सखे युक्त आगच्छ, सखे में एक ही मात्रा है तो सखयागच्छ। अनंतर उदाहरण है हरे युक्त आगच्छ हरया गच्छ। इस तरह से आप अयादि संधि का अगर अभ्यास करते हैं तो आपको किसी भी तरह की समस्या नहीं रहेगी। तो दोस्तों हम जो अयादि संधि पढ़े इसको आप लोग अभ्यास करते रहिए। तो आप सबका धन्यवाद हैं मेरे YouTube चैनल को देखने के लिए और सब्सक्राइब करने के लिए। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरे चैनल का हर अपडेट आपको समय पर